बीती 21 मार्च को तथाकथित दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए के तहत ईडी ने 2 घंटे की एक लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के सीएम और आप के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार कर लिया था। यह आजाद देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है। इसीलिए ये मुद्दा अभी भी राष्ट्रीय राजनीति की सुर्खियों में बना हुआ है। ईडी की गिरफ्त में जाने के बाद तमाम कानूनों क्रिया प्रक्रिया से होते हुए अभी अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल तक जा पहुंचे हैं। आम चुनाव 2024 के बीच आपका सीएम तिहाड़ जेल के अंदर है, इसलिए आपके नेताओं नेत्रियों के अंदर बेचैनी कहीं ज्यादा है। वो अपने मुखिया को बाहर निकालने के लिए ईडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 30 अप्रैल को भी देखने को मिला। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू से कुछ गंभीर सवाल पूछे। पीठ ने पूछा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट के ईडी से सवाल, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही गिरफ्तारी क्यों? क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना यहाँ जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं? इस केस में अब तक कुर्की की कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? यदि हुई है तो दिखाएं कि केस में अरविंद केजरीवाल कैसे शामिल हैं। जहां तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है तो इसमें पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं। हमें बताएं कि अरविंद केजरीवाल का मामला कहां है। उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है, न कि आरोपी पर। इस प्रकार की नियमित जमानत की मांग नहीं होती क्योंकि वो धारा 45 का सामना कर रहे हैं, जिम्मेदारी उन पर आ गई है। अब ईडी बताए कि हम इसकी व्याख्या कैसे करें। क्या हम सीएम को बहुत ऊंचा बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हो? कार्यवाही शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतर क्यों है? आगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एएसजी एसवी राजू से कहा, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में आजादी बहुत मायने रखती है। इस तथ्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हमने जो सवाल पूछे हैं ईडी से हम उनके जवाबों की उम्मीद करते हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी अपने मुखिया की गिरफ्तारी के पहले ही दिन से ये बात कह रही है कि उसके मुखिया को महज इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि वो चुनाव में प्रचार प्रसार न कर सकें। आपके नेताओं ने इस मुद्दे को निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक उठाने का काम किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, तो सुनिए आपकी नेत्री ने क्या कहा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है ये सवाल से सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये सवाल पूरे देश का है। क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद एक प्रमुख विपक्ष के चेहरे को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये सवाल ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा और ईडी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है क्योंकि ये केस 1 साल से चल रहा है। इस केस में 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई है। और ऐसा क्या मिल गया उनको जो चुनाव की घोषणा के बाद उन्हें गिरफ्तारी करनी पड़ी? पूरा देश ये जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकने के लिए साजिश है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सामने आके जरूर न्याय करे। मैम, मनीष सिसोदिया की बेल आज फिर खारिज हुई है। दोनों ही याचिका, सीबीआई वाली और ईडी वाली। हम इस याचिका को हाईकोर्ट में अपील करेंगे। फिलहाल ईडी ने आने वाले शुक्रवार को जवाब दाखिल करने को कहे। ईडी क्या जवाब दाखिल करेगी, कहीं न कहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस बात से वाकिफ हैं। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ईडी के 9 समन को नजरअंदाज किया था। इधर ईडी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज यानी 7 मई की वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।